जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि असूर अपने जमाने में कितना बड़ा शक्तिशाली देश था। दुनिया के कई हिस्सों को उसने कब्जा कर लिया था और उसकी हुकूमत चलती थी, और उसके जो सैनिक थे वे बड़े निर्दयी थे। हम बार बार वचन में असूर का नाम पढ़ते हैं, असूर का नाम सुनते हैं, हमें उनका इतिहास नहीं मालूम, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि ये असूर के लोग कौन है, असूर की सेना कौन है। हम इन दिनों यशायाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा असूर के बारे में, असूर के राजा के बारे में, असूर की सेना के बारे में, कैसे उसने अराम और नॉर्दर्न किंगडम को, यानी इस्राएल के नॉर्थ हिस्से को कब्जा कर लिया और यहूदा पर चढ़ाई करने की योजना वो बना रहा था। लोग डरे हुए थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सेना का कैसे मुकाबला करें। जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर के वचन से दूर चली गई, पाप के हठीपन में समाज के अगुवे, लीडर्स, जवान, बाल बच्चे, अनाथ प्रभु से दूर चले गए। ऐसी स्थिति में परमेश्वर एक सेना को तैयार करता है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर उस समय की बहुत ही पावरफुल शक्ति को तैयार करता है कि वो आकर इस्राएल को नष्ट कर दे, टोटली उसका नामो निशान मिटा दे। अशूर को परमेश्वर एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता है और उस औजार के जरिए इस्राएल के ऊपर में अटैक करवाता है। आज का जो मैसेज है, यह मैसेज किस प्रकार असूर, जो परमेश्वर के हाथ में एक हथियार के रूप में इस्राएली प्रजा के ऊपर में आक्रमण करता है, उसके बारे में बताता है। और उसके बाद कैसे परमेश्वर असूर को भी नष्ट करता है, उसके बारे में भी बताता है। आज का मैसेज थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज मैं एक बड़े पैसेज को कवर करूंगा और उस पैसेज को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। पर जो मैं मेन आइडिया आपको देना चाहता हूं, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो मैं सोचूंगा कि आपने बड़े एप्लीकेशन को अपने जीवन में लागू करने का मन बना लिया है। हो सकता है कि हर डिटेल्ड बात जो यहां लिखी गई है, यशायाह नबी की पुस्तक 10वां अध्याय 5 पद से लेकर उसके 34 पद तक आपको समझ में न आए, पर जो मेन विचार है जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि वह आपके जीवन में काम कर जाएगा। तो आज के मैसेज का जो थीम है, असीरिया अ टूल इन गॉड्स हैंड डिस्ट्रॉयड। असूर परमेश्वर के हाथ में एक हथियार, एक जरिया का विनाश, वर्ल्ड पावर का विनाश। अगर मैं इस थीम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं और थोड़ा लंबा बनाऊं तो वो इस प्रकार होगा। अशूर का एक समय में परमेश्वर का जरिया बनना, बाद में उसके गलत स्वभाव के कारण उसका पतन का होना। वर्ल्ड पावर एंडेड,
विश्व शक्ति धड़ाम। पहले हम इस टेक्स्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। इस्राएल का जो नॉर्थ हिस्सा था, वे परमेश्वर के दंड को लेकर सीरियस नहीं थे। परमेश्वर उन्हें बताना चाह रहा है कि तुम्हारे ऊपर में दंड आएगा, पर उसके साथ साथ वो यहूदा प्रदेश के लोगों को भी कहना चाह रहा है कि आप पाप के हठीपन में बने न रहें, पर प्रभु की ओर फिरें। आइए आगे पढ़ते हैं। अशूर का विनाश कैसे होता है? अशूर एक जरिया, a tool in God's hand, how it is destroyed. यशाया अध्याय 10 पद 5। अशूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है, वो मेरा क्रोध है। अशूर के बारे में बताया गया है कि वो मेरे क्रोध का लठ है और मेरे हाथ में का सोंटा है। लठ और सोटा किसी को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। परमेश्वर अशूर को एक जरिया बना रहा है कि इस्राएली प्रजा पर मार पड़े। पद 6 में मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि जो इस्राएली प्रजा है वो भक्तिहीन जाति है। परमेश्वर का भय इस्राएली प्रजा से समाप्त हो गया है, इसलिए मैं अशूर को भेजूंगा, अन्य जाति के देश को भेजूंगा, अन्य जाति की सेना को भेजूंगा। किसके विरुद्ध में? मेरी प्रजा के विरुद्ध में। और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परमेश्वर अशूर की सेना को भेजेगा, अशूर के राजा को भेजेगा कि वो इस्राएली प्रजा को लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परमेश्वर बहुधा असंभावित हथियार या साधन का इस्तेमाल करता है दुनिया में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। यह बड़ा अजीब सा मैसेज है। यहां पर परमेश्वर के लोग हैं, यहां पर अन्य जाति है। अशूर कट्टर मूर्ति पूजक देश, इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ देश। अशूर कट्टर मूर्ति पूजक देश को परमेश्वर अपना हथियार बनाता है, अपना औजार बनाता है और उस औजार से इस्राएलियों को ताड़ना देता है। असंभावित हथियार का इस्तेमाल परमेश्वर करता है और इस्राएलियों को दंड देता है। जब आप हबक्कुक की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पे हबक्कुक प्रश्न पूछता है परमेश्वर से कि आप इस्राएली प्रजा के ऊपर में ताड़ना तो लेकर आए हैं, पर ताड़ना देने के लिए आपने अन्य जाति के देश को तैयार किया है। यह कैसा आपका सिस्टम है परमेश्वर? बट दिस इज द वे गॉड वर्क्स। परमेश्वर ऐसे काम करता है। जब आप पाप में, दलदल में परमेश्वर से दूर जाते रहेंगे तो हो सकता है कि कई बार परमेश्वर आपके लिए एक अन्य जाति के व्यक्ति को खड़ा करे और उसके जरिए आपको प्रताड़ित करे। इट इज पॉसिबल। दिस इज बिब्लिकल ट्रूथ। इस्राएलियों के लाइफ में ऐसा हुआ। इस्राएली प्रजा को लग रहा था कि वे परमेश्वर के चुने गए लोग हैं, उनका कुछ नहीं होगा। परमेश्वर बोलता है तू देख कैसे तुझ पर आक्रमण होगा। कौन लोग करेंगे? वे लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे लोग जो कट्टर मूर्ति पूजक है। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने अन्य जातियों का इस्तेमाल किया
कि इस्राएली प्रजा को पनिश करें, पर इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर अन्य जातियों से प्रसन्न है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। When God uses the Gentiles to punish His people, doesn't mean that God is pleased with the Gentiles. जब परमेश्वर अन्य जातियों का इस्तेमाल करता है अपनी प्रजा के ऊपर में दंड को लाने के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर अन्य जातियों से बहुत प्रसन्न है। परमेश्वर ने असूर का इस्तेमाल किया एक साधन के रूप में, एक हथियार के रूप में, एक जरिया के रूप में कि इस्राएलियों को दंड मिले, पर परमेश्वर ने असूर का जो एटीट्यूड था, जो स्वभाव था इस्राएल को पनिश करने का, उसको पसंद नहीं किया। जब अन्य जाति के लोग, प्रभु को न मानने वाले लोग, न मानने वाला देश जब प्रभु के लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो वे किस प्रकार का आचरण रखते हैं। यहां पे 4 बातें बताई गई है। देखिए पश्चात में, परंतु उसकी ऐसी मनसा नहीं है, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। परमेश्वर ने असुर को तैयार किया था कि इस्राएली प्रजा पर अटैक करें, पर आप देखिए यहां पर असुर की सेना का जो उद्देश्य था, वर्ल्ड पावर बनना, वर्ल्ड पावर बनना। उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। उसका उद्देश्य पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित करता था, यह उसका स्वभाव था। परमेश्वर पसंद नहीं करता। दूसरा, पदार्थ, क्योंकि वह कहता है क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? इतने पावरफुल मेरे कमांडर्स हैं। कई जगहों में जब परमेश्वर के लोगों पर प्रताड़ना आती है, तो जो विरोधी सेना है या विरोधी देश है, वे घमंड से भर जाते हैं कि हमने हमारे सैन्य शक्ति पर इन लोगों को खदेड़ दिया, इन लोगों को बर्बाद कर दिया। तो उनके पास एक घमंड आ जाता है, और एक घमंड का स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं। तीसरी बात, अगर आप पढ़ेंगे 9 पद से लेकर उसके 11 पद तक, क्या कलनो करकमीज के समान नहीं है? क्या हमात अर्पद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं? यह जगहों के नाम है। तीसरी बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं लगती, वो ये है, अश्शूर के राजा को लगता था कि इस्राएल का परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ प्रभु के लोगों पर अटैक कर देते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि इनका परमेश्वर नहीं बचा सकता। अश्शूर के राजा को लगा कि इस्राएल का परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है, मैं इस्राएल को टोटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यह बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। यद्यपि परमेश्वर ने उसे जरिया बनाया, पर जो स्वभाव था उसके पीछे, वो परमेश्वर को पसंद नहीं था। यहां पे कई जगहों के नाम आए हैं, सिटीज के नाम आए हैं। आप देखेंगे यहां पे कलनो, करकमीश, हमात, अर्पद, शोमरोन, दमिश्क, 6 शहर के नाम यहां पर आए हैं। ये सब उस समय के शहर थे जिनको उसने बर्बाद कर दिया था। और वो कह रहा है कि मैं
इन सारे शहरों को समाप्त कर दिया, अशूर का राजा कह रहा है। तो यरूशलेम है क्या चीज? वो तो एक छोटा सा राज्य है, मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। अशूर के राजा को लग रहा था कि इस्राएल का परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है, मैं इस्राएल की जनता को, मैं यरूशलेम की जनता को बर्बाद कर दूंगा। यह सभा परमेश्वर को पसंद नहीं। एक और बात आप आगे देखेंगे, पद 12 से आगे में 13 और 14 पद में। पद 12 को पढ़ते हैं, इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला लूंगा। क्यों? अशूर के राजा ने कहा है, क्या कहा है? अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूं। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है, और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या चींची करने वाला न था। ये सब टर्म्स इस्तेमाल किए गए। इन शब्दों पे हम अभी ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, पर वो ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत बाहुबल और बुद्धिमान हूं। उसे लगता था कि उसकी सामर्थ और उसकी बुद्धि से उसका साम्राज्य बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपने बाहुबल और बुद्धि से लोगों के धन को लूट लिया है, देश देश के लोगों की धन संपत्ति को लूट लिया है। चिड़िया के घोंसले के समान मेरे हाथ आ गए हैं। मेरे प्रियो, अशूर एक जरिया था जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया प्रभु की प्रजा पर अटैक करने के लिए। पर जब अशूर को यह कार्य दिया गया था, परमेश्वर के हाथ का वो टूल था, एक जरिया था। अशूर ने उस कार्य को करने के पीछे जो मनसा रखी थी वो गलत था। 4 बातें मैंने आपसे कही। उसका उद्देश्य पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित करना था। परमेश्वर ने उसे सिर्फ यहूदा और इस्राएल पर अटैक करने को कहा था, पर वह चाहता था कि मैं दुनिया के और भी हिस्से को कब्जा कर लूंगा। उसे घमंड है अपने सैन्य शक्ति पर। उसे लगता है कि इस्राएल का परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यरूशलेम एक छोटा सा शहर है, यहूदा एक छोटा सा राज्य है। मैंने बड़े बड़े राज्यों को मिट्टी में मिला दिया, उसके अंदर में घमंड आ गया। उसे लगता था कि उसके पास जो सामर्थ्य है, उसके पास जो बुद्धि है, उससे उसका साम्राज्य बढ़ रहा है। आगे आप देखेंगे पद 15 से आगे में परमेश्वर अशूर के राजा और उसकी सेना के घमंड को तोड़ डालता है। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे? क्या सोंटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है? परमेश्वर कह रहा है कि जो कुल्हाड़ा है जिससे पेड़ काटा जाता है, क्या वो उससे बड़ा है जो कुल्हाड़ा को पकड़ता है? परमेश्वर पूछ रहा है, आरी जिससे पेड़ को काटा जाता है, क्या वो बड़ा है उससे जो उस आरी को पकड़ता है? परमेश्वर पूछ रहा है, सोंटा जिसके जरिए लोगों को मारा जाता है, बड़ा है उस व्यक्ति से जो सोंटा पकड़ता है? क्या छड़ी बड़ी है उस व्यक्ति से जो छड़ी को पकड़ता है? परमेश्वर उसे कह रहा है कि तू मात्र एक हथियार है, हथियार को पकड़ने वाला सामर्थ्य है। अशूर के घमंड को परमेश्वर यहां तोड़ना चाहता है। लाठी
लाठी चलाने वाले से बढ़कर नहीं होती, तलवार तलवार चलाने वाले से बढ़कर नहीं होती, छड़ी छड़ी चलाने वाले से बढ़कर नहीं है। यहां प्रश्नवाचक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो उससे बड़ा नहीं है जो उसे इस्तेमाल करता है। इसलिए असीरिया जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है वो यह ना समझे कि वो परमेश्वर से बड़ा है। पद 16 से 18, इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हंस-फूस योद्धाओं को दुबला कर देगा और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा और वो उसके झाड़ झंखाड़ को एक ही दिन में भस्म करेगा। जैसे रोगी के छीड़ हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसा ही वो उसके वन और फलदायी बारी की शोभा को पूरी रीति से नाश करेगा। यहां पर लिखा गया पद 16 से 18 में कि परमेश्वर अश्शूर की सेना को बीमारी से और आग से डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु हंस-फूस योद्धाओं को दुबला कर देगा। जो सेना यह समझती थी कि वे बहुत ही सामर्थ्य है, किसी भी देश को बहुत आसानी से हरा सकती है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी सेना के जवानों को दुबला पतला कर दूंगा, मैं उन्हें बीमार कर दूंगा। जैसे रोगी के छीड़ हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वो उसके वन और फलदायी बारी की शोभा को पूरी रीति से नाश करेगा। पद 19 में लिखा है उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। क्या मतलब है? इस प्रोफेसी को ध्यान से समझिएगा। यहां लिखा है उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। आपको मालूम है मैं पिछले दिनों आपको इस्राएल के इतिहास को समझा रहा था और 722 बीसी में इस्राएल को कैप्चर कर लिया जाता है और उनको बंधुआई में ले जाया जाता है और उसके बाद अश्शूर की सेना यहूदा पर अटैक कर रही थी। 701 बीसी में अश्शूर की सेना यरूशलेम शहर तक पहुंच गई और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे उस घटना की पूरी जानकारी कैसे अश्शूर यरूशलेम तक पहुंचता है, यहूदा तक पहुंचता है, उसका डिटेल दूसरा राजा 19वां अध्याय में दिया गया है। आप अवश्य उसे पढ़िएगा। दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार अश्शूर वहां पर पहुंचता है। उसका एक पद मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा राजा 19वां अध्याय उसका 35 पद। यह तब की बात है जब अश्शूर की सेना यरूशलेम के नजदीक पहुंच गई है। पूरी स्टोरी को समझने के लिए आप इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा। पद 35, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। अश्शूर की सेना यरूशलेम के नजदीक आ गई थी और उनको लगा कि यरूशलेम के लोग जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर उन्हें बचा नहीं पाएगा। और यहां पे आप देखिए उसी रात को यहोवा का दूत निकलता है, अश्शूर की छावनी में चला जाता है और एक रात में कितने लोग मारे गए? 1,85,000 1,85,000 soldiers were killed in one night। काउंटिंग यहां पे हुआ है, काउंटिंग हुआ है। दूसरे दिन जब यरूशलेम के लोग बाहर निकले होंगे और वे सुबह के समय गए होंगे और उन्हें देखा कि जो अश्शूर की सेना है
वहां पे 1,85,000 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। कैन यू बिलीव दैट? ये बहुत बड़ा नंबर होता है। एक रात में 1,85,000 लोगों को मारना वन नाइट में किसी भी सेना के लिए मुश्किल काम है। ये तो परमेश्वर के दूत ने किया, इसलिए संभव हो सका। 1,85,000 लोग। यहां पर लिखा है यशायाह 10वां अध्याय 19 पद में, उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिन कर निकलेगा 1,85,000। और भी अगर हम आगे इतिहास पढ़ते हैं असुर की सेना के बारे में, 609 बीसी में असुर की सेना बाबुल से हार गई और उसके बाद बाबुल का साम्राज्य वर्ल्ड में आने लगा। ये परमेश्वर की दी गई बातें हैं जो हम अक्षरश वचन में पूरा होते हुए देखते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे, यहां से एक बड़ा ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है पद 20 से आगे में। पद 20 से 23 पद में लिखा है कि यद्यपि इस्राएल पर परमेश्वर का दंड आएगा, पर एक रेमनेंट, कुछ विश्वासों के लोग वापस इस्राएल देश में आ पाएंगे। बंधुआई में जाने के बाद भी, पद 20 में, उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के खिनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने की ठान ली है। परमेश्वर इस्राएलियों को दंड देने का विचार कर लिया है, पर विश्वासों के लोग लौट कर वापस आएंगे, जिसे इंग्लिश में रेमनेंट कहा जाता है। बचे हुए लोग, विश्वासों के बचे हुए लोग वापस अपने देश में लौट पाएंगे। इस्राएली लोग नंबर में बहुत ज्यादा थे, समुद्र की बालू के किनकों के समान परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, पर उनके पाप के कारण में वे नाश हो गए। पर फेथफुल विश्वासों के लोग वापस अपने देश आ गए बंधुआई के बाद भी। परमेश्वर यरूशलेम के लोगों को कहना चाहता 24 से आगे में, इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन्हें बताना चाह रहा है कि तुम्हारे ऊपर में जो अशूर का बोझ है वो हट जाएगा। आइए पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वाली मेरी प्रजा, अशूर से मत डर, चाहे वो सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाएं, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर लिखी गई है, बस मैं आपको समरी देता जा रहा हूं। परमेश्वर यरूशलेम के रहने वाले लोगों को बता रहा है कि तू मत डर। परमेश्वर सिय्योन में रहने वाले लोगों को कह रहा है, मेरी प्रजा तू मत डर, अशूर से मत डर, मैं अशूर के क्रोध को सत्यानाश कर डालूंगा। और उन्हें प्रभु बताना चाह रहा है, जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय में, कैसे ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा गया था। उसे आप अवश्य पढ़ें, तभी आप इस एक लाइन को समझ पाएंगे। न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय। और उसके बाद मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई। जब इस्राएली प्रजा मिस्र देश से बाहर निकली, तब
एक लाठी के द्वारा लाल समुद्र दो भागों में बढ़ गई थी और किस प्रकार मिस्री सेना नष्ट हो गई थी। परमेश्वर कह रहा है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अगर आप 28 से 32 तक पढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि कैसे असूर हार जाएगा। उसका रूट बताया गया है। फिर से रूट समझना बड़ा मुश्किल है, पर आप समरी को सुनिए और समझिए। पद 28 से 32 पद तक वो अय्यात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमास में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए। उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा है। शाऊल का गीबा भाग निकला है। हे गलीम की बेटी चिल्ला, हे लैसा के लोगों कान लगाओ, हाय बेचारा अनातोत मदमेना मारा मारा फिरता है। गेबिम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वो नोब में टिकेगा, तब वो सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। ये जो जगह के नाम यहाँ पर आए हैं, ये उसका रूट था। असूर की सेना इस रूट से यरूशलेम में एंट्री मारेगी, उसका डिटेल जानकारी यहाँ पे दिया गया है। उस समय के हर डिटेल जियोग्राफी को समझना पड़ेगा। कैसे असूर की सेना किस रास्ते से होते हुए यरूशलेम में एंट्री मारेगी, कौन कौन से नगर आएंगे बीच में, ये सारे नगर के नाम यहां पर लिखे गए हैं। आज के युग में शायद व्यक्ति इन जगहों के नाम को न समझ पाए, पर उस समय के मानचित्र में ये सारे नगर थे और उन्हीं नगर को क्रॉस करते हुए वो यरूशलेम की पहाड़ी पर पहुंचा था। मैंने आपसे कहा कि जब 701 बीसी में यरूशलेम पर अटैक करने की योजना अशूर ने बनाई, तब उसने इसी रूट को फॉलो किया था। अगर आपके पास पुराना मानचित्र मिलेगा तो आप उसे देखिएगा। इन जगहों के नाम कैसे कनेक्ट होते, अशूर की सेना किस प्रकार एंट्री मारती इन जगहों के जरिए यरूशलेम के पास पहुंचती है। और आखिरी पद 33 से 34 में आप देखेंगे परमेश्वर कह रहा है कि अशूर की जो सेना है यरूशलेम को हराने का वो सफल नहीं होगा। पद 33, देखो प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया जाएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार परमेश्वर के दूत ने असूर की छावनी में एंट्री मारकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, यानी कौन, असूर की सेना, ताकतवर सेना, सैनिक, उनको काट दिया जाएगा। घने वन को लोहे से काट डालेगा। लबानोन तक का नाम यहां पर आया है। लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया जाएगा। लबानोन में थिक फॉरेस्ट है। सब परमेश्वर के सामने नष्ट हो जाएंगे। अभी भी आप लबानोन का नाम सुनते हैं, जब युद्ध चल रहा है लबानोन का नाम बहुत हाईलाइटेड है, उसका जिक्र यहां पे किया गया है। आज का ये जो टेक्स्ट है मैंने आपको समझाने की कोशिश की समरी के रूप में, क्योंकि अगर हम एक एक शब्द एक एक जगह के इतिहास को पढ़ते समझते लग जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन मैं इस पैसेज को मिस नहीं करना चाह रहा था। मैं जानता था कि यह कठिन पैसेज है, क्योंकि पूरा इतिहास भरा हुआ है। एक एक शब्द पर उतना डिटेल हम अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि यह कई घंटों हमें लेगा। पर मैं एक समरी आपके सामने लाना चाह रहा था कि किस प्रकार उस समय का जो वर्ल्ड पावर था अशूर, उसका विनाश हो जाता है। असीरिया, a tool in God's hand, destroyed। अशूर का विनाश, अशूर का एक समय परमेश्वर का जरिया बनना, बाद में उसके गलत स्वभाव के कारण उसका पतन का होना इस पैसेज में बताया गया है। अब इस पैसेज से हम लोग क्या सीख पाएंगे, हमारे लिए एप्लीकेशन क्या होगा?
कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहूंगा। नंबर 1, जब प्रभु के लोग अपने पाप या बुराई के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अन्य जाति, प्रशासक, साम्राज्य, सरकार के जरिए उन्हें ताड़ित करता है। बहुत बड़ा एप्लीकेशन। जब प्रभु के लोग अपने पाप के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अन्य जाति के जरिए उन्हें ताड़ित करता है। अन्य जाति प्रशासक हो सकता है, अन्य जाति साम्राज्य हो सकता है, अन्य जाति सरकार भी हो सकती है। गॉड कैन डू दैट। नंबर 2, परमेश्वर विश्वास योग्य रेमनेंट या विश्वास योग्य बचे हुए लोगों के जरिए अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करता है। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य झूठ को बचाए रखता है जिसके जरिए वो अपने काम को आगे बढ़ाता है। कई बार बहुत सारे लोग नंबर में रहते हैं पर प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं। बहुत सारे नंबर वाले लोगों में से कुछ गिने चुने लोग जो सच्चे दिल से प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता बनाए रखते हैं, गिने चुने सेवक जो सच्चे रीति से प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, गिने चुनी कलीसियाएं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलती है, उनको परमेश्वर अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। दिस इज गॉड्स पैटर्न। बहुत सारे लोग बंधुआई में चले गए, गिने चुने लोगों को परमेश्वर वापस लाकर इस्राएल में बसाता है और उनके जरिए अपने कार्य को, अपने पर्पस को मूवमेंट कराता है। तीसरी बात, परमेश्वर अन्य जातियों के घमंड को तोड़कर उनको पराजित करता है। उनका अहंकार पूरी रीति से चकनाचूर हो जाता है। परमेश्वर अन्य जातियों के घमंड को तोड़कर उनको पराजित करता है। उनका अहंकार, उनका घमंड अपनी शक्ति, अपनी सेना, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति पर पूरी रीति से चकनाचूर हो जाता है। आज दुनिया का कोई भी वर्ल्ड पावर क्यों ना हो, कितना भी सामर्थ्यपूर्ण देश क्यों ना हो, जो परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित करने की योजना बना रहा है और उसने कुछ लोगों को प्रताड़ित भी कर लिया है, पर उनका यह घमंड परमेश्वर कहता है पूरी रीति से चकनाचूर हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा वर्ल्ड रूलर क्यों ना हो। चौथी बात, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बहुत बड़ा है पर इस लाइन में फिर से एक मैसेज दिया जा सकता है। परमेश्वर जानता है कि कब एक औजार, हथियार, साधन को हाथ में पकड़कर उसके लोगों को ताड़ना दे। साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि जब औजार अपने आप को घमंड से भरकर शक्तिशाली समझने लगे तो उसे कब और कैसे नष्ट करना है। कई सारे प्रभु के लोग अन्य जातों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। परमेश्वर इस टेक्निक को, परमेश्वर इस तरीके को अपनाता है, पर परमेश्वर यह भी जानता है कि उस औजार को भी कैसे नष्ट किया जाए और कब नष्ट किया जाए। और लास्ट बात, कोई भी साम्राज्य, वर्ल्ड पावर या विश्व शक्ति परमेश्वर की योजना को असफल नहीं कर सकता। हमने देखा असुर अपने समय की बहुत बड़ी विश्व शक्ति थी, पर उसकी हार हो जाती है। कोई भी साम्राज्य, वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति परमेश्वर की योजना को असफल नहीं कर सकता। आज का मैसेज मुझे और आपको बताना चाहता है, एनकरेज करना चाहता है कि हम ध्यान से इन वचनों को समझें। असुर को परमेश्वर ने एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया था, परमेश्वर की प्रजा को पनिश करने के लिए, पर
जब समय आया तो परमेश्वर ने असूर को टोटली नष्ट कर दिया। परमेश्वर असूर के एक्शन से खुश नहीं था और उसके घमंड को चकनाचूर कर देता है। मैं विश्वास करता हूं कि मैसेज हम सबों के लिए बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होगा और इस प्रकार के वचनों को और भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार के वचनों को समझने के लिए, मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं बाइबल की इन बड़ी बातों को, इस बड़े पैसेज को आज प्रभु हमने समझने का प्रयास किया और हमें प्रभु इस पैसेज को समझने में और उसका एप्लीकेशन लाने में प्रभु मुश्किल होती है, पर आपका वचन है परमेश्वर और ये वचन हमें आपके द्वारा हमें मिला है और आप चाहते कि आपके लोग आपके इन वचनों को भी पढ़ें और समझें कि कैसे आप अपनी योजनाओं को बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं। हम सबों की आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।